सुंदरगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। कहते हैं ये गांव अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर था, लेकिन इस गांव के लोगों ने पिछले 3 साल से एक भी आम नहीं चखा था। अरे वाह, मेरा बेटा राहुल आ गया। राहुल शहर में नौकरी करता था और शादी करके पहली बार अपने गांव आया था। राहुल, चलो ना बाहर चलते हैं और गांव के बगीचों के मीठे आम खाते हैं। ठीक है, मैं पिताजी से बोल देता हूँ। पिताजी, मैं और रूबी गांव में घूमने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, आम मत खाना। पिताजी ने आम खाने से मना क्यों किया? अरे कुछ होगा, छोड़ो उस बात को। चलो चलकर गांव में बगीचे देखते हैं। वे दोनों चलते हुए एक बगीचे में जा पहुंचे। अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे आम लगे हैं। रुको, अभी तोड़ता हूं। राहुल ने कई बार पत्थर मारे, लेकिन एक भी आम नहीं गिरा। तभी उन्हें पास बैठी एक बुढ़िया दिखी। अम्मा, आम कैसे दिए? बेटी, मैं आम बेचती नहीं, बस तुम्हारी खुशी में मैं खुश। रूबी ने उस टोकरी से एक आम उठाया और खाने लगी। जैसे ही उसने आम चखा, हे भगवान, रूबी आंखें खोलो प्लीज। रूबी, क्या हो गया? ये क्या हो गया? रूबी, आंखें खोलो। मेरे आम का असर है ये, अब इसे कोई नहीं बचा सकता और अब तू भी मरेगा। ठाकुर, तू भी मरेगा। नहीं, आज तुझे मरना होगा। ठाकुर, तूने ये अच्छा नहीं किया। मैं वापस आऊंगी, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब माहौल शांत हो चुका था और वे तीनों घर वापस लौट आए। बहुत साल पहले की बात है। 2 राज्य थे, विक्रमगढ़ और कुंडलपुर। दोनों राज्यों के बीच हमेशा युद्ध चलता रहता था। अब तक हजारों सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन पिछले कुछ समय से अजीब घटना घट रही थी। महाराज, हमारे सैनिक युद्ध के मैदान में बिना हथियारों के बैठे हैं। सैनिकों का कहना है कि रात में एक काला साया आता है और उनके हथियार ले जाता है। और घटना दोनों राज्यों के सैनिकों के साथ हो रही थी। मुझे तो ये किसी बुरी आत्मा का काम लगता है। हमें एक अनुष्ठान करना होगा। दोनों राज्यों के पुजारियों ने बुरी आत्मा को भगाने के लिए अनुष्ठान करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही हवन शुरू हुआ, चारों तरफ इतना भयानक मंजर देखकर दोनों राज्यों के सैनिक, मंत्रियों और पुजारियों का बुरा हाल था और वे सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। डर के मारे किसी को पता ही नहीं था दोनों राज्यों की सेनाएं एक साथ ही थी। उस पहाड़ी के पास एक बड़ी सी गुफा है, हमें वहां चलना चाहिए। सभी एक साथ भागते हुए उस गुफा तक पहुंचे, लेकिन यहाँ उनका इंतजार कर रही थी एक भयानक चुड़ैल। चुड़ैल को देखकर सभी की हालत खराब थी। क्या हुआ तुम लोगों को? बहुत बड़े योद्धा हो ना तुम सब, तो अब क्यों सांप सूंघ गया? हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सब दोषी हो मेरे पति और भाई की मौत के, तुम्हें सजा मिलेगी। फिर चुड़ैल ने पूरी बात बताई कि कैसे इन दोनों राज्यों में सालों से चल रहे युद्ध में हजारों सैनिकों की जान गई और उन सैनिकों में उसका पति और भाई भी थे। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ये युद्ध रुकना चाहिए। हम वादा करते हैं कि अब कभी युद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को जाने देती हूँ, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो मैं वापस आऊंगी। उसके बाद चुड़ैल चली गई और फिर वे दोनों राज्य आपस में दोस्त बन गए।